अधिकारी चाहे वो प्रदेश के अंदर का है चाहे प्रदेश के बाहर का है, अधिकारी सिर्फ अधिकारी है, उसका अपने दायित्व को निर्वहन करना है। चीफ सेक्रेटरी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा और क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है और उसको हटाने की बजाय तो खुद ही आप जान सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में उस वक्त हंगामा हो गया जब प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खाची को अचानक पद से हटा दिया गया। उनकी रिटायरमेंट को अभी 2 साल बाकी थे, लेकिन उससे पहले उन्हें हटाया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। चूंकि खाची एक ईमानदार छवि वाले अधिकारी थे तो विपक्ष ने भी सदन में उनको हटाने का कारण पूछा, लेकिन जवाब न मिलने पर उन्होंने धरती पुत्र को हटाने जैसे नारों के साथ वॉकआउट कर दिया। दरअसल प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खाची की जगह अब 1987 बैच के आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया। खबर है कि सुभग सिंह संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और कई बड़े नेताओं ने उन्हें इस पद पर बिठाने की सिफारिश की थी। फिलहाल तो सुर्खियों में हवाला ये है कि आईएएस अनिल खाची को राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त लगाया गया है, जिसके चलते उन्हें मुख्य सचिव पद से हटा दिया गया। लेकिन अंदर खाने खबर ये है कि उनसे दबाव के दम पर पद से हटने को कहा गया है। इसी दबाव के बदले उन्हें आयुक्त का पद भी ऑफर है। अब इस मामले पर ना तो सरकार साफ कहने को राजी है और ना ही कोई अधिकारी। विपक्ष ने जरूर इसको लेकर प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला है। विपक्ष ने मंत्री और अधिकारी की लड़ाई पर हवाला भी दिया और सरकार से कई सवाल भी किए। देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। हमारा ये जानना है कि व्हाट आर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस कि आपको मुख्य सचिव बदलने पड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को अभी 3.25 साल भी नहीं हुए हैं और इस दौरान छठा चीफ सेक्रेटरी है। तो ये जो है, ऐसे तो अंशकालीन कर्मचारी भी नहीं बदला जाता जिस तरीके से ये बदल रहे हैं। और हमने इनसे जानना चाहा कि पिछले दिनों आया कि कैबिनेट में चीफ सेक्रेटरी का और एक मंत्री का झगड़ा हुआ, वो भी अखबारों में आया। और हमने कहा कि क्या उसकी पृष्ठभूमि ये है कि मंत्री के आप दबाव में हैं, या कि फिर आप जो है क्या वजहें बनी हैं। कुछ न कुछ तो होगा जो आप सत्र का भी इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें नहीं लगता कि ये सरकार चलाने के सही मानदंड है, तो इसलिए हमने हाउस में चलाया और हमने कहा कि मुख्यमंत्री बताए कि क्या कारण थे। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने उनको जो है उनका कैरियर जो है आगे 6 साल के लिए 5 साल के लिए से वो कर दिया है, उनको इसमें फ़ायदा है। ये जो चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट को आप किसी अन्य पोस्ट से इक्वेट ही नहीं कर सकते। जो चीफ सेक्रेटरी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा और क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है और उसको हटाने की बजाय तो खुद ही आप जान सकते हैं। विपक्ष का सवाल है कि आखिरकार अपने 4.25 साल के कार्यकाल में अभी तक 6 मुख्य सचिव क्यों बदले गए। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया और कहा कि अधिकारियों को राजनीति से जोड़ना सही बात नहीं। इस तरह अधिकारियों को अपमानित करने की कोशिश नहीं की जाए। इस मामले में किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है उनकी। और वैसे भी कोई भी अधिकारी कहाँ होगा, क्या दायित्व उसको दिया जाए, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है और उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तो कितने लोगों की सीनियरिटी को इग्नोर करके किसी अधिकारी को प्रमोट करके वहां पर लगाया था। ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल अनुचित है, जो सदन का विषय ही नहीं है। और अधिकारी चाहे वो प्रदेश के अंदर का है चाहे प्रदेश के बाहर का है, अधिकारी सिर्फ अधिकारी है, उसका अपने दायित्व को निर्वहन करना है, जिम्मेवारी के साथ करना है। इसलिए उनको भी बांटना और उसमें राजनीतिक दृष्टि से उनको भी किसी तराजू में तोड़ना वो उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को निराधार तो बताया ही, लेकिन नए मुख्य सचिव को लेकर कोई बात साफ नहीं की। कई राजनीतिक और अधिकारी ज्ञानियों की माने तो अनिल खाची अभी 2 साल तक मुख्य सचिव पर रह सकते थे, लेकिन सरकार के कुछ मंत्री और बड़े नेताओं की मुख्य सचिव से नाराजगी उन्हें 2 साल तक बर्दाश्त नहीं करना चाहती। इसी के चलते उन पर दबाव बनाकर स्वेच्छा से पद छोड़कर आयुक्त बनने को कहा गया। खैर, अब चाहे हू हल्ला हो या ना हो, सरकार ने फिलहाल संघ से जुड़े राम सुभग सिंह को मुख्य सचिव बना दिया है।
लेकिन ये सवाल जरूर रहेगा कि जब किसी अधिकारी की छवि साफ है तो उसे मुख्य पद से हटाकर किसी दूसरे को तरजीह क्यों दी जा रही है। पी चंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।